तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम बात करेंगे क्या चीज़ कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे। ओके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम आज बात करेंगे। ओके, इससे पहले हम 8 लेक्चर बना चुके हैं जो कि थ्योरेटिकल था, थ्योरी का था। वो अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देखें। ठीक है। और एक वीडियो हम और बनाए हुए थे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हुए थे। ओके, अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें से हम क्वेश्चन लिए हैं और सॉल्व। क्या बोल रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट ऑफ और सर्कुलर ट्रैक। कोई एथलीट है, ठीक है, दौड़ने वाला हो गया, वो क्या कर रहा है कि सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर, मतलब कि सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है। जैसे मान लेते ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, इस पे रनिंग कर रहा है। ओके, चलिए बोल रहा है क्या चीज कि सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब क्या चीज, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये डी दिया हुआ है। और क्या बोला है कि व्हाट बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो बोल रहा है क्या चीज कि इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में, मतलब कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। तो क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ 200, ठीक है, सर्कुलर डायमीटर ऑफ 200, डी इक्वल टू 200 दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r इक्वल टू, क्योंकि डी जो होता है हमारा 2r ही होता है, तो 2r इक्वल टू कितना, 200 मीटर। और एक ट्रैक, जब मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक चलता है, मतलब ये ट्रैक पे चलता है, वन ट्रैक कंप्लीट करता है। मान लेते इसका नाम ए है, इसका पॉइंट का नाम बी, और ए से एक बार सर्कुलर ट्रैक पर चलता है तो इसको आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2πr, वन सर्कल कंप्लीट 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 डिस्टेंस डिस्टेंस इन 40 सेकेंड, जो भी 40 सेकेंड इज इक्वल टू, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, तो 2πr कितना कवर करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 40 सेकेंड में जो डिस्टेंस कंप्लीट किया, तो 2πr, जो कि ये क्या है, 2r है, 2r है ना, तो 2r हमारा कितना है, 200। इसको हम लिख सकते हैं कि 200 पाई पाई मीटर, जो कि 40 सेकेंड में कंप्लीट किया। देयरफॉर डिस्टेंस डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा तो 200 पाई अपॉन कितना, 40, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन हमको बोल रहा है कितना टाइम में, तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के टाइम। तो चलिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड क्या हो जाएगा कि 6 टू जा कितना, 12, मतलब 60 टू जा 120, और उसमें 20 सेकेंड ऐड कर देंगे, मतलब कितना 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो एक सेकेंड में इतना है, तो 140 सेकेंड में कितना होगा, इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1
40 सेकेंड से। ठीक है, तो पाई का वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, लिख लें 22/7 और कितना 140 सेकेंड। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, एक जीरो से जीरो खत्म, एंड 7 टू जा टू टू जा 2 1 जा 2, ये हो गया 11, 11 2 जा कितना हो गया 2200, कितना मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस कवर करेगा जब वन सर्कल कंप्लीट करेगा। तो वन सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एथलीट, 2200 मीटर कवर। ठीक है, और ये बोल क्या रहा था कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कितना इनिशियल एंड कैचिंग फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट देख लीजिए कि एक कितना राउंड लगाएगा, वो देख लीजिए कि हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कितना राउंड लगाएगा, एक राउंड लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड। वन राउंड का कितना सेकेंड 40 सेकेंड। मतलब कैसे कि यहाँ 40 सेकेंड में 2πr, 40 सेकेंड में 2πr, तो कितना टाइम है, टाइम कितना है ये। तो हमारा जो राउंड हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन, तो यहाँ पर देख लीजिए राउंड कंप्लीट, यहाँ पे लिख ले क्या चीज़, कंप्लीट राउंड इन 140 सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट राउंड इन राउंड 140 सेकेंड, 140 सेकेंड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में कितना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट राउंड इन टाइम कितना 140 सेकेंड इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे कि 140 सेकेंड अपॉन कितना 40, 140 सेकेंड अपॉन कितना 40। ठीक है, तो कितना राउंड हो जाएगा, 0 0 खत्म, और ये हो जाएगा कितना 4 3 जा 12 एंड बचा कितना 2 और 4 5 जा 20। अब देख लीजिए ये 3.5 राउंड। अब एक राउंड जब कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक राउंड, ये एक राउंड, वन राउंड, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट 0। फिर क्या अनदर राउंड कंप्लीट करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0, अनदर राउंड कंप्लीट करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0, और एक राउंड में कितना आधा पहुंचेगा। तो क्या लिख देंगे, फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गया ए टू बी पे, तो वही ना हो गया क्या चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, वही या डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। समझ में आया बात। तो ये हमारा हो गया किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम, जोसेफ जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। मतलब क्या, जोसेफ क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है एक एंड ए से लेकर अनदर एंड बी पे। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब क्या, जोसेफ जो जॉग कर रहा है कि ए टू बी पे, तो कितना 100 मीटर का है, तो 300 मीटर का लॉन्ग स्ट्रेट रोड है। ठीक है, वो कंप्लीट करता है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, जो ए टू बी कंप्लीट करता है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, एंड देन टर्न अराउंड
एंड जॉग बैक 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। देख लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जॉगिंग करना, वो कहाँ पहुँचा, बी पे। यहाँ बी हो गया, जो कि डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर, और इसको टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर क्या हुआ कि टर्न अराउंड हुआ, घूमा, उसके बाद फिर क्या चलता है कि 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चला, और उसको वो 100 मीटर चलने में टाइम लग जाता है 1 मिनट। ओके, बोल रहा है कि व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, तो जोसेफ का एवरेज स्पीड क्या है, एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग, मतलब क्या कि जोसेफ का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उस जॉगिंग में कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए टू बी में, ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और फ्रॉम ए टू सी में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब देखिए क्या चीज, जोसेफ जो है पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं और पॉइंट बी पे जाते हैं, जो कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, 300 मीटर। फिर क्या करते हैं, और टाइम कितना लेता है ये 300 मीटर को चलने में, 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, और फिर टर्न अराउंड होता है और पॉइंट सी पे आते हैं, कितना चलता है, तो 100, ये टाइम कितना लेते हैं, तो 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकेंड। ओके, चलिए हमको पूछ रहा है क्या चीज कि एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, तो फर्स्ट में हम बना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए तो टोटल डिस्टेंस हमारा है कितना, 300, 300 अपॉन टोटल टाइम कितना है, तो देख लीजिए 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम सेकेंड में ही कम लिख लेते हैं, 2 मिनट को कितना लिखेंगे, तो 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, टोटल कितना 150 सेकेंड हो गया हमारा टाइम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 150 सेकेंड, 0 0 15 1 जा 15 2 जा, मतलब क्या चीज कि एवरेज स्पीड कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या चीज, इसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकाल, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी भी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, जब भी स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस कवर करते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम भी वही क्या लिखेंगे, 300। टाइम कितना लग रहा है, तो वही टाइम लग रहा है 150, कट कर दे तो कितना है 2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ए का आंसर हो गया। तो उसके बाद बी का क्या होना है, क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो भी ये, तो सेकेंड वाले अब देख लीजिए, ए से बी पे गया, फिर वापस बी से सी पे आया, ओके, ए से बी पे गया और फिर वापस बी से सी पे आया। तो चलिए, तो ए से अब सी के बीच में, तो स्पीड क्या हो गया टोटल, मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा कि टोटल टाइम अपॉन क्या चाहिए, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 300, फिर 100 बैक, तो 400 अपॉन टाइम कितना था, पहले इतना लगा था 150,
और 60 सेकेंड और ज़्यादा लग रहा है तो वो भी ऐड कर दीजिए 210 नहीं हो जाएगा। अरे 300 प्लस 1 यहाँ पर लिख लीजिए। क्या चीज़ लिख लीजिए ए टू बी प्लस बी टू सी अपॉन क्या चीज़ एक था T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 ए टू बी कितना है 300 प्लस बी टू सी कितना है 100 टाइम कितना है 150 प्लस कितना टाइम 60 तो कितना हो गया 400 अपॉन 210 जीरो से जीरो खत्म 21 जा 21 बचा कितना 19 और 19 पे एक डेसिमल आएगा तो एक जीरो 190 अब 119 को हम क्या चीज़ से लगाएंगे तो 9 से लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कितना आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड ठीक है एवरेज स्पीड बिटवीन ए टू सी बी नो क्वेश्चन। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमको ए से बी पे जाना है मतलब क्या ए से बी गया फिर बी से ए पे आया सॉरी सी पे आया ए से बी गया और बी से सी पे आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया ए से बी गया तो 300 और फिर ये 100 है तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है सी है इनिशियल पॉइंट क्या है ए है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तो कितना 300 ये पूरा 300 है और ये 100 ये कितना बचा 200 एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही डायरेक्टली ठीक है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल टाइम भी लिख सकते टोटल टाइम तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन क्या है टोटल टाइम तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 200 टाइम कितना हो गया तो देख लीजिए टाइम जो लग रहा है कि ये तो यहाँ से गए 150 सेकेंड में और फिर वापस आए 60 सेकेंड में दैट मीन्स क्या टाइम जो लगा हमारा 210 ये वाला टाइम लगा तो 210 एक जीरो से जीरो खत्म और 21 से हम क्या इसमें लगा रहे हैं 21 से लगा रहे हैं 20 तो 21 से 21 लगेगा तो कितना टाइम्स में लगा देंगे 9 टाइम्स में लगाएंगे तो 0.9 टाइम्स में कितना कट जाएगा 0.9 ठीक है 0.9 क्योंकि लगेगा तो 0.9 1 9 जा 9 2 9 जा 18 मतलब 189 बचा कितना 11 डेसिमल आया तो 110 तो 5 से लगा सकते हैं ठीक है 5 से तो 0.95 मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो गया क्या चीज़ कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी ओके बात समझे ठीक है चलिए तो देखते हैं अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है
बोलना क्या जी कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, अब्दुल क्या कर रहा था, स्कूल जा रहा था, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जो अब्दुल ड्राइविंग कर रहा था, स्कूल जा रहा था, ठीक है, तो कितना उसका एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। मतलब जिस रास्ते से अब्दुल जा रहा है उसी रास्ते से उसी रास्ते से वो क्या रहा था कि घर भी वापस आ रहा था, जो कि उसका जाने टाइम का एवरेज वेलोसिटी था, मतलब एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, एंड क्या चाहिए आने टाइम का ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम था, उसको टाइम कम लगा होगा, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है कि 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताइए अब्दुल के ट्रिप का। मान लीजिए कि ये अब्दुल का घर है ए पॉइंट पे और अब्दुल जा रहा है स्कूल बी पे, उसका एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जाने का मतलब क्या चाहिए कि एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल गोइंग स्कूल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल टू गोइंग स्कूल कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये एवरेज स्पीड है जाने का, तो जो क्या बोल रहा है कहते ए से मतलब उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो हम क्या मान लेते हैं डी, कुछ ना कुछ होगा ना, तो डी। और क्या है कुछ ना टाइम लगा होगा, कितना मान के जाने का T1, ओके। और फिर क्या है कि तो यहाँ से डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, क्या टाइम क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कितना T1 इक्वल टू, क्योंकि हमको स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20, ये हो गया हमारा टाइम T1 फर्स्ट। देख लीजिए टाइम निकाल देते हैं, हमको निकालना क्या है कि एवरेज स्पीड फॉर क्या चाहिए अब्दुल ट्रिप, एवरेज स्पीड अब्दुल ट्रिप का एवरेज स्पीड, तो क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस हम डिलीट कर लिए और टाइम हमारा जाने का हो गया T1 और आने का हम कर लेते हैं T2, ठीक है। रिटर्निंग का ये तो हो गया जाने का, और आने का जो टाइम हो गया वो हो गया T2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल टू रिटर्न हिज होम, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम T2 क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया हमारा T2। अब देख लीजिए क्या चीज़ कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, सेम डिस्टेंस है, जो रूट से जा रहे थे वही रूट से आ रहा है, तो डी था ए से बी के बीच में, तो फिर वही सेम रूट से आ रहा है वो भी डी होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एक बार जाने का डी और एक बार आने का डी, ठीक है। और टोटल टाइम क्या हो गया, तो एक बार जाने का दैट मीन्स T1, एक बार आने का दैट मीन्स T2, तो T1 प्लस T2
लिख लीजिए T1 प्लस T2। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, D प्लस D 2D। T1 कितना है, D अपॉन कितना, D अपॉन 20, और T2 कितना है, D अपॉन 30। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2D अपॉन, अब देख लीजिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया 60 23 जा तो 3D, 32 जा 2D। इसको क्या लिखते हैं, 2D अपॉन 5D इंटू 60। नहीं होगा, अरे ये उलट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, D से D कैंसिल। ठीक है, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझे, मतलब क्या चीज, अब्दुल का ट्रिप जो मतलब कि इस घर से स्कूल जाने का, स्कूल जा रहा था ना, हाँ, घर से स्कूल जाने का और स्कूल से वापस घर आने का, उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड है, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर। बात समझे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्या चीज, कि क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कि आप तब तक उसको देखिए, उसके बाद ये अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। दैट मीन्स क्या, कि कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ऑन अ लेक एक्सेलरेटेड इन स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ कितना 3.0, मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमारा दिया है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है, कितना टाइम के लिए, तो 8 सेकेंड के लिए। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम, मतलब उस टाइम में बोट जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा अब 4 नंबर का क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मतलब मोशन चैप्टर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, मोशन चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन। कोई लेक है, ठीक है, लेक ही बोल रहा है ना, लेक, कोई लेक होगा, ठीक है, लेक, इसमें बोट स्टार्ट, बोट चल रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है क्या, देखिए रेस्ट से, डेट मीन्स का यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल जिसको क्या बोलते हैं, यू से, वेलोसिटी डेट मीन्स का यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नहीं होगा, होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है क्या चीज, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो जो है रेट ऑफ एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट मीन्स क्या, ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा था 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमको बता निकालना है, चलिए मतलब कितना दूर तक ट्रैवल करें। तो देख लीजिए कि हमको इससे कुछ याद नहीं आ रहा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस दिया हुआ है, ए है, टी है, यू 0 है, तो लगा दीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा देंगे। एस हमको निकालना है, यू हमारा क्या है 0, टी हमारा क्या है 8 प्लस 1/2, ए है हमारा 3
और टाइम है हमारा 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और 12 8 जा कितना होता है 96, 96। मतलब क्या चाहिए कि जो बोट है वो 8 सेकेंड में 96 मीटर तक ट्रैवल कर, समझे बात। अब हो गया हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है क्या चीज़, क्योंकि 4 5 6 कुछ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये नंबर का 7 था तो इसलिए हमने 7। अ बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना 20 मीटर। कोई बॉल है जिसको एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, एक हाइट से ड्रॉप एक बॉल है, वो कितना हाइट है तो 20 मीटर, 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्म, उसका जो वेलोसिटी है, देख लीजिए कि कोई भी बॉल को हम क्या करते हैं कि एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो उसका क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है इंक्रीज होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन टुवर्ड द अर्थ, क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और मतलब क्या चीज़ कि अर्थ से फॉरवर्ड जाता है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेट हो रहा है। विथ what velocity will it strike the ground after what time will it strike the ground, मतलब क्या चीज कि कितना वेलोसिटी से इस ये जो बॉल है स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और कितने टाइम, तो वो भी निकाल लेते हैं। कि बॉल को क्या कर रहे हैं एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है जो कि 120 मीटर, इस पर कोई काबू खड़ा है, ये क्या कर रहा है एक बॉल को ड्रॉप, ड्रॉप क्या इस बॉल को, ये बॉल धीरे 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 ड्रॉप कर आया, बोल रहे कहते ये ग्राउंड पे जो टच होगा वो कितना वेलोसिटी से होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका जो हाइट दिया है कितना 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए कि जब भी हम कोई बॉल को ड्रॉप करेंगे इसका ये रेस्ट में रहा होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा 0, तो यहाँ पे u इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये 7 क्वेश्चन है, 7 u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट है इतना, दैट मीन्स क्या, ये है हमारा s, s दिया है h, ये क्या है s, हाइट कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। और क्या है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं टुवर्ड द ग्राउंड, मतलब क्या चीज़ डायरेक्शन में गिर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए इक्वल टू दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। और कुछ दिए चलिए नहीं दिया, तो हमको निकालना क्या है इसमें, बोला कितना टाइम लेगा ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, और इसका जो स्ट्राइक करेगा उस टाइम का वेलोसिटी क्या होगा, दैट मीन्स क्या फाइनल वेलोसिटी, जहाँ से गिरा गया वो इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा क्या हो गया इस बॉल का, ये हो गया फाइनल, तो भी निकालना है, और ये कितना टाइम लेगा वो टी भी निकालना है। हम हमारे पास है क्या चीज़, एक यू दिया हुआ है, एक एस दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, भी निकालना है, तो यहाँ अभी टाइम नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कौन सा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a+, तो हमको निकालना क्या है वी स्क्वायर, इसी को निकालना है, तो चलिए 0 का स्क्वायर, क्योंकि यू क्या है 0, प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा 10 इंटू एस कितना है हमारा तो 20। अब तो ये 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिख दें, ये स्क्वायर उस आके क्या करेगा रूट करेगा, तो इसको साइड छोड़ देते हैं 2 इंटू 10,
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10। ये है 20 को भी 2 × 10। अब स्क्वायर रूट है तो दो में से एक कॉमन, 10, मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या मिल गया है, v मिल गया। अब हमको चाहिए क्या चीज, t चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि एक फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे तो हम t निकाल सकते हैं। क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो t इक्वल टू क्या हो, v माइनस यू अपॉन ए। v कितना है हमारा, 20, तो लिख दीजिए 20, माइनस u कितना है हमारा, तो 0, लिख दीजिए 0। टी कितना, ए कितना है हमारा, तो 10, तो वो भी लिख देते हैं 10। तो हुआ क्या कि 20/10, 20 ऑफ टी इक्वल टू 20/10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। दैट मीन्स टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सेकेंड है। देख लो क्या बोल रहा था कि जो ये बॉल है उसका इनिशियल स्पीड क्या था, 0। जिस टाइम वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा, तो 2 सेकेंड। बात समझे। चलिए, ये हमारा क्या था, एक्सरसाइज क्वेश्चन था। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।